तो नमस्कार दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति की परिभाषा मतलब पढ़ लिया था, कोण के बारे में भी पढ़ लिया था और कोण के कोण की मापन कितनी विधियों द्वारा की जाती है उनके बारे में पढ़ लिया था। तो हमने बताया था खष्टिक पद्धति, और हम खष्टिक पद्धति हो गया, सक्साजेसमल जिसे कहते हैं। फिर आ गया था हमारा वित्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम के बारे में कोण को माप सकते हैं। वैसे हम जनरली देखें तो कोण को दो तरीके से माप सकते हैं। एक डिग्री होता है, कोण के कितने कोण को दो तरीके से मापते हैं, एक डिग्री में मापते हैं, एक रेडियन में मापते हैं। आप लोगों को मैं बता भी दूं, रेडियन में नापते हैं। डिग्री को कितने मतलब दो दो तरीके से नापते हैं। कोण को अगर मापना हो तो किस तरीके, एक डिग्री में एक रेडियन में निकाल सकते हैं। अब बताते हैं डिग्री से रेडियन में कैसे निकाला जाता है और रेडियन से डिग्री में कैसे निकाला जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। और इससे बेसिस कुछ सवाल लगाने से पहले हम और कुछ मतलब और स्टेप पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल आराम से लगाते जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पढ़ते हैं, हमने बताया था कि ये सान मतलब ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 एंगल का रहता है और बाकी सब न्यून कोण होते हैं, यानी 90 एंगल से कम होते हैं। 90 माइनस थीटा कर सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस थीटा 90 अंश से कम होते हैं, कुछ तो होते होंगे। हम लोग इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हाइपोटेनस, इसे कहते हैं बेस। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब और हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। इसको कहते हैं आधार भाई। अब हमने ये भी पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पढ़ लिया कि ये हाइपोटेनस जो कर्ण होता है, जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये भी हमने पढ़ लिया है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं ये है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो हमारा तो साइन थीटा कॉस थीटा इसमें बहुत मेन भूमिका निभाती है। यानी साइन थीटा कॉस थीटा जो होती है ये फादर होती है त्रिकोणमिति के, क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का खेल ज्यादा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा से ही मिलकर हमारा बनता है टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी पी। लंब हमारा पी है और कर्ण हमारा एच है। जो बड़ी वाली भुजा होती है, यानी 90 अंश के सामने थीटा सामने जो जब सबसे बड़ी भुजा दिख रही है उसे हम कर्ण कहते हैं, और जो सीधे खड़ी है उसे लंब कहते हैं, जो नीचे सूती हुई है उसे आधार कहते हैं, सूती हुई रेखा को आधार और खड़ी हुई रेखा को लंब। लंब जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण। और cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, बेस हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बटे cos थीटा, यानी sin थीटा बटे cos थीटा होता है। वैसे हम कह सकते हैं लंब बटे आधार, लेकिन बता दे रहे हैं कैसे आता है। p बाई एच हो गया और b बाई एल, लंब बटे sin थीटा बराबर p बाई एच, लंब बटे कर्ण है, यस यस कैंसिल हो गया। तो हमारा आगे क्या, p बटे b, यानी लंब बटे आधार आगे क्या, आगे हमारा लंब बटे आधार। एक कुछ टॉपिक है, अब इन सबको याद रखने का एक फार्मूला है हमारा, यानी पंडित बद्री प्रसाद या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी है। अब यहाँ पर साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टैन थीटा है। टैन थीटा साइन कॉस, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार है कि नहीं। ये फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद कहो या पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले, या कह सकते हैं ट्रिकी है, मतलब कुछ फार्मूला ऐसे याद रखने का कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या कुछ याद रखने का तरीका है। अब साइन थीटा का कुछ उल्टा भी होता है भाई, साइन थीटा का उल्टा जो होता है हमारा, साइन थीटा का अपोजिट 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो 1 बाई कोसेक थीटा होता है भाई। तो यहाँ पर हमारा कोस और कोस थीटा का उल्टा जो होता है हमारा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा 1 बाई सेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है। इसको 1 बाई के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा, ये बराबर होता है।
अब यहाँ पर हमारा कुछ ये तो इसके अपोजिट है रेशियो। देखो अब कितने रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशियो हो गए। कितने रेशियो हो गए, 6 अनुपात हो गए। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होंगे, 6। अब इन्हीं 6 अनुपातों को हमें पढ़ना है बढ़िया तरीके से। अब कोसक थीटा भी बराबर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर निकालने हमारे कोसक थीटा बराबर भी होता है हमारा, कहाँ निकालें, यहाँ निकाल लेते हैं। कोसक थीटा बराबर होता है हमारा, कोसक थीटा बराबर होता है, इसको उल्टा कर दो, एच बाई पी हो जाएगा, सिर्फ शॉर्टकट भाषा, यानी एच बाई पी मतलब कर्ड बटे लंब हो जाएगा। और हमारा सेक थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लंब आधार बटे कर्ड है तो कर्ड बटे आधार हो जाएगा, कर्ड बटे आधार। टेन का कोट होता है, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब। ये है कुछ फार्मूला, इन सबको याद रखिएगा, आगे काम में आएगा। अब कुछ त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण के बारे में भी जान लेते हैं। त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण देखिए, मतलब ये कॉमन चीजें हैं, सबको मालूम होगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कुछ क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ना है और हमारे मोबाइल में स्पेस कम है भाई, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ जल्दी में। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, नोट बनाना हो। अब देखते हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। ये सर्व समीकरण, इन सर्व समीकरणों को याद रखने के लिए कुछ हम फार्मूला, क्योंकि हमें मालूम है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ड स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ड स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ड स्क्वायर, ये हमें मालूम है। और हमें ये भी मालूम है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और हमें मालूम है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार, और टैन कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये हमें मालूम है, क्या है, हमें मालूम है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ फार्मूला का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर से यहाँ एच स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ बी स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पी स्क्वायर से, सभी में भाग देते जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर एच स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पर एच स्क्वायर से हमने भाग देंगे, सब में एच स्क्वायर से भाग, और यहाँ पर बी स्क्वायर से भाग देंगे, हम बी स्क्वायर से सब में भाग देते चलेंगे। अभी बता रहे हैं क्या होगा, पहले देखते जाओ, बी स्क्वायर से भाग देते जाए, और यहाँ पर हम पी स्क्वायर से भाग देते चले जाए भाई, पी स्क्वायर से भाग देते चले जाए, हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम उन फार्मूलों को याद रखेंगे जो हमने पढ़ा था साइन थीटा। अब लंब बटे कर्ड किसका होता है, साइन थीटा, स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में प्लस। आधार बटे कर्ड किसका होता है, आधार बटे कर्ड कॉस थीटा, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी एक कट जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 1 आ गया। ये फार्मूला आ गया कि नहीं, देखो यहाँ फार्मूला आ गया। अब यहाँ करेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका है, टैन थीटा, तो टैन वर्ग है यहाँ पर, तो वर्ग हो गया टैन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर हम ऐसे टैन थीटा स्क्वायर, टैन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं टैन स्क्वायर थीटा, ऐसे पढ़ते हैं, ना कि कह दें कि ऐसे टैन स्क्वायर। ये रॉन्ग है, गलत, सही ए ही है, ए जो था हम ऐसे लिखे थे गलत था। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कट गया, प्लस में 1 आ गया। अब आधार कर्ड बटे लंब, कर्ड बटे लंब किसका होता है, देख लो कर्ड बटे लंब किसका होता है, कर्ड बटे लंब, कर्ड बटे आधार यार, कर्ड बटे आधार किसका होता है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया नहीं। अब यहाँ देखिए पी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस में लंब बटे आधार, आधार बटे लंब किसका होता है, आधार बटे लंब कॉट का, देखो आधार बटे लंब यहाँ कॉट है, आधार बटे लंब कॉट का है तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि स्क्वायर में। और हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस मतलब कर्ड बटे लंब, कर्ड बटे लंब कोसेक का, कोसेक उसका थीटा। ए हो गया हमारा फार्मूला। इनके बेसिस से हमको सवालों को हल करते हैं भाई, लेकिन और इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं, इंप्रूव कर देते हैं, इसमें कुछ सुधार लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कई प्रकार के फार्मूला यूज कर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, एक स्क्वायर उधर चल जाएगा। अब देखिए यहाँ एक हम ये भी समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बना रहे, सिर्फ एक, दो चीजें मिलके बना रही एक, इसका मतलब एक ज्यादा है इन सबसे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो रहेंगी हमारी एक से बहुत कम रहेंगी, यानी एक से कम है भाई, एक से कम ही रहेंगी भैया। नहीं, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालना तो ये भी एक से कम ही रहेगी, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है
ए भी क्या रहेगा, एक से कम ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। ए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इनको हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करें, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है, इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए क्वेश्चन ए प्लस बी, ए क्वेश्चन ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए एक कॉस थीटा को इधर ला सकते हैं, एक कॉस थीटा को उधर ले जाते हैं, एक हम 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा इधर लाते हैं, तो हम लाते हैं कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इधर ला दिए और एक कॉस को इधर ले जा रहे हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। ये फार्मूला बन गया कि नहीं। यहाँ भी एक फार्मूला बन गया कि कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यहाँ पर कॉस कॉस का गुणा करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आता है, फिर 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस को थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब इसमें हम ए भी देखते हैं, अब इसमें ए देखते हैं भाई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 से मिलकर हमारा सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा रहेगा भाई, यानी सबसे बड़े का कौन है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। हमेशा किस में टेन स्क्वायर थीटा, हमेशा किस में से घटाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बड़ा है भाई। यानी आप एलएचएस का नियम भी लगा सकते हैं, बायां पक्ष नियम, बायां पक्ष दायां पक्ष का, यहाँ से थीटा प्लस में इधर आ गया माइनस में टेन। अब हमारे ये भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये भी कर सकते हैं। अब क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में हमारा हो गया सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा बराबर 1 हो गया। अब क्या करें, एक सेक थीटा को इधर हम लाते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर, ये इसको हम उधर ले जाते हैं क्योंकि ये गुणा करा तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करेगा भैया, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये फार्मूला है यहाँ भी बन गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन। अगर कहीं सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 बाई सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, टेन थीटा है भाई, थीटा थीटा ऐसे जब भी पढ़े तो थीटा ऐसे रहेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 बाई सेक थीटा माइनस में टेन थीटा लिख सकते हैं। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं समझ आ रहा तो भाई फिर से देख लीजिएगा वीडियो। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसको और मतलब मॉडिफाई हो गया है, धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है, धीरे धीरे इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाते जा रहा है। सवाल भी लगाएंगे इससे, पहले नंबर हम थ्योरी मतलब एकदम क्लियर कर देने हैं भाई, सवाल भी लगाएंगे। और हमारा दिया था वहाँ, यहाँ दिया था कोसेक, वही दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा था, सेम सेम वैसे था कि इसमें कोसेक स्क्वायर सबसे बड़ा है तो कोसेक स्क्वायर में से सब घटाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ये भी लिख सकते हैं। इसमें भी वही रहेगा कि कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। एक को इधर रखते हैं और दूसरे को उधर लेके कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 1 कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। ये भी एक हमें मिल गया भाई क्या, फार्मूला। इन सभी फार्मूलों को याद रखिएगा, आगे काम आएगा क्योंकि सवाल लगाने में बहुत काम आता है। डायरेक्ट हम अगर कहीं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है तो हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जैसे हमें दिया है, अगर मान लिया हमें हमारा यहीं दे दिया सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में दे दिया, यक्स मान लिया दे दिया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 यक्स दे दिया, तो हम जानते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई यक्स होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई यक्स, यानी यक्स इतना दे दिया, 1 बाई यक्स का मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाई यक्स हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर था 1 बाई यक्स, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई यहाँ, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा था सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह क्या था, यक्स था। हम इसको उल्टा कर दें, या इधर कह दें यहाँ, इसको यहाँ प्लस कर दें, यहाँ माइनस कर दें,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा में क्या लिख दिया एक्स वही है। अब समीकरण एक हो गए, समीकरण एक समीकरण दो, समीकरण एक में से समीकरण दो घटा दे रहे हैं, मतलब इसमें से समीकरण एक में से घटा दे रहे हैं 1 प्लस हो गया, फिर माइनस में हो गया, एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2 tan थीटा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स हो गया, 2 tan थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटे में एक्स हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x, ए भी लिख सकते हैं नहीं, एक्स tan थीटा बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, देखिए tan थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x, ए भी फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला tan थीटा, अगर कहीं tan थीटा बराबर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x लिख सकते हैं, ये भी एक फार्मूला बन गया। तो ऐसे फार्मूलों को हम बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसी के आधार पर। और आगे पढ़ लेते हैं हम कोड के बारे में, कोड के बारे में, यानी जो हमारे कोड था साइन थीटा 90 थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 20 अंश, साइन 10 अंश, साइन 40 अंश, साइन 50 अंश, इन सब के बारे में देख लेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए और हमने पढ़ा था कि ये थीटा है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, फिर था हमारा 60 अंश, फिर 90 अंश, यही था। ये थीटा है हमारा, यही हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा एक से छोटा रहेगा, क्योंकि लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़, क्योंकि कड़ हमेशा बड़ा रहेगा तो लंब हमेशा छोटा रहेगा। यहाँ जैसे मान लिए हैं लंब हमेशा बड़ा, 2 दे दिया 3 दे दिया, मान लिया दे दिया, तो लंब बटे कड़ होता, लंब दे दिया हमारा 2, कड़ दे दिया हमारा 5, 5 0.4 में आ गया, मतलब एक नहीं आया, एक कभी भी नहीं आएगा, मान लिए एक कभी भी नहीं आएगा साइन थीटा, क्योंकि एक से हमेशा छोटा रहेगा। तो मतलब हमें कहाँ तक लाएंगे, एक तक हमें वो 0 से लेके 1 तक के बीच में आंसर आएगा भाई इसका, 0 से लेके 1 तक के बीच में। तो कुछ फार्मूलों को यूज करते हुए हम देखते हैं, क्योंकि 0 से साइन थीटा का वैल्यू अगर हम याद, साइन थीटा का वैल्यू अगर हमें याद है तो हम सवालों को मतलब बड़ी से बड़ी सवालों को हल कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू याद हो गया तो सभी का वैल्यू याद हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर मेन है। साइन यहाँ पर 0 मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं, सबके जगह हम क्या करते 0 1 2 ट्रिकी मारा देखते हैं 4, और सब में 4 का भागा दे दो, सब में 4 का भागा दे दिए, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू अभी निकालना है। अब इसका क्या करें, वर्गमूल निकाल लो, इसका क्या करें वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो, तो 0 इसमें भागा देंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 आएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2/4 का 2/4 है, इसका जो वर्गमूल तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब रूट हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल जानते हैं 2 होगा। अब हमके मालूम है भैया कि 2 रूट को हम कैसे 2 को कैसे लिख सकते, यानी अगर हम किसी वैल्यू में √2 करेंगे तो रूट कैंसिल 2 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ 2 की जगह हमें ऐसे लिख सकते हैं √2 √2 इंटू एक रूट कैंसिल हो गया तो कितना आ गया हमारा, ये 1/√2, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। और कड़ी 3, यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 आएगा, अब 4 करने 4, 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। तो हमें मालूम चल गया हमारा कि साइन का, ये देखिए यहाँ पर साइन का हमें वैल्यू मिल गया कितना साइन का। अब साइन वर्गमूल निकालेंगे, सब में वर्गमूल निकालेंगे 0, तो साइन 0 अंश का मान कितना आ गया 0, 37 अंश का मान 1/2, यहाँ पर वर्गमूल निकालें, आप लोगों को मालूम रहना चाहिए वर्गमूल। उसके बाद हम प्रक्रिया की यहाँ वर्गमूल निकालें, यहाँ समझाने के लिए किए, फिर उसके बाद इसका वर्गमूल निकालना है, फिर साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान हमारा है 1। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम कॉस थीटा यानी कॉस का वैल्यू निकालते, उल्टा कर देंगे, कॉस का हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पर 1 है 1 रख दिए, कॉस 0 अंश का मान 1 हो गया, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान वही रहेगा 1/√2, उल्टा करते रहे। देखिए कॉस 90 अंश, अब कॉस 0 अंश यहाँ पर 0, 90 अंश के यहाँ 0 लिख देंगे, कॉस 0 अंश का मान 1 हो गया, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√, देखिए यहाँ 1/√2 है तो 1/√2, और कॉस 60 अंश का मान उल्टा जा रहे हैं, देखिए 45 के बाद इधर आएगा 30, कॉस 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, कॉस 90 अंश तो यहाँ पर उल्टा है 0 है तो 0 लिख दिए। चूंकि हमें tan थीटा भैया किससे मिलके बना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा से मिलके बना है, तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है तो हमें tan थीटा का भी वैल्यू पता चल जाएगा भैया, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मालूम tan थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 0 दिया है 0,
और कॉस थीटा का 1, तो जीरो में अगर किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, जीरो, साइन जीरो, टेन जीरो का मान टेन जीरो, 1/√2, 1/2, 1/3/2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 कैंसिल आएगा तो 1/√3 आ जाएगा, काट लीजिएगा, 1/2 कैंसिल, 1 आ गया, वो 2 कैंसिल, √3 आ गया। यहाँ पर जीरो, 1/0 इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइन। अगर जीरो किसी भी संख्या के नीचे आ गया, किसी भी संख्या मतलब बटे में अगर जीरो नीचे नीचे यानी हर में अगर हमारा वैल्यू जीरो आ रहा है उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। बस इन तीनों को पता चल गया तो बाकी सब हम निकाल सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम है cos थीटा का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू cosec थीटा, sin का उल्टा क्या होता है cosec दिया, जैसे जीरो दिया है तो जीरो को उल्टा जीरो दिया है, जीरो को उल्टा 1/0 तो नॉट डिफाइन यहाँ हो जाएगा, जीरो को वैल्यू नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ जीरो दिया है भाई तो जीरो को उल्टा क्या होगा 1/0 तो नॉट डिफाइन हो गया पहले नंबर, cosec नॉट डिफाइन। फिर आ गया 1/2 तो 2 हो जाएगा यहाँ, फिर 1/√2 है तो उल्टा हो जाएगा √2, 3/3/2 तो 2/3 हो जाएगा, और 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा इधर करो, 1 उल्टा ही रहेगा, तो नहीं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा, अब कर लीजिएगा उल्टा, अब ऐसे उल्टा सीधा कर लीजिएगा। ये है हमारा कुछ फार्मूले जिनके बेसिस हम कुछ सवालों को हल करेंगे। चलो लगाते हैं यहाँ सवाल, और कुछ देख लेते हैं, और आगे देख लेते हैं। जैसे बड़े बड़े सवाल होते हैं 180 एम, 20 एम, 30 एम, 40 एम, 50, 60, 70, 80, 150, 40, 150 ऐसे रहता है। देखिए इनको भी थ्योरी पढ़ देते हैं, आज थ्योरी क्लियर कर देते हैं, कल पक्का है सवाल लगाएंगे। देखते हैं, ये है हमारा, यानी तो हमारा जो यहाँ पर वैल्यू मिलता है, जो कोड होता है हमारा, दो प्रकार से हम निकालते कोड को। एक एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम जाते हैं तो हमारा कोड का वैल्यू जो रहता है वो प्लस में आता है। अगर हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो कोड का वैल्यू जो रहेगा हमारा माइनस में आएगा। जैसे मानिए एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत जा रहे हैं, 0 अंश हो गया, 90 अंश हो गया, पाई करें 180 अंश हो गया, 270, फिर 360, ये हमारा प्लस में आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। देखिए प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। लेकिन हम क्लॉकवाइज आ जाए, जैसे घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 0 हो गया, फिर माइनस में 90 हो जाएगा, फिर माइनस में 180 हो जाएगा, फिर माइनस में 270, फिर माइनस में 380। एक घड़ी के विपरीत घड़ी की दिशा में, जब घड़ी की दिशा में रहेंगे तो कोड का वैल्यू क्या होगा? 0, माइनस में। कोड का वैल्यू क्या होगा? माइनस में होगा भाई, कोड का वैल्यू माइनस में होगा। अब हम पढ़ते हैं कोड को बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे रहेगा, ज़्यादा अंदर नहीं घुसते, सिर्फ ऊपर बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जो रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का जितना भी मान रहेगा, यहाँ पर जो हो रहा था हमारा 90। देखिए यहाँ पर अगर जैसे वैल्यू दे रहा है 90 माइनस थीटा दे रहा है, अगर ऐसे दी जाए कहीं साइन 90 माइनस थीटा तो बराबर कॉस थीटा, तो एक कुछ फार्मूला इसे यहाँ पे याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर ए का मतलब है आल पॉजिटिव, यानी सभी सरल समीकरण, सभी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सभी जो रहेंगे यहाँ प्लस में रहेंगे। क्या रहेंगे? प्लस में रहेंगे। कॉस थीटा माइनस 90 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, अभी लिख रहे हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पर आल पॉजिटिव रहते हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा, साइन का कॉस में जो कॉस का साइन में हो जाएगा, साइन का कॉस का साइन में हो गया, आल पॉजिटिव है तो आल पॉजिटिव टेन का कॉट में हो जाएगा। ऐसे रहेगा। अगर कॉसेक आ गया, कॉसेक का साइन में, कॉसेक का सेक में हो जाएगा, सेक का कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में। हाँ, और फिर आगे यहाँ साइन, फिर अब यहाँ रहता है हमारा दो चीज रहेगा, एक 90 प्लस थीटा रहेगा, एक 180 माइनस थीटा रहेगा। यहाँ दो चीजें हमें देखना पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कौन पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा। क्या पॉजिटिव रहेगा? साइन, साइन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। कोसेक आएगा तो उसका भी वैल्यू, साइन का उल्टा भी यानी कोसेक होता, उसका भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा रहेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 90 माइनस थीटा था, अब बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ 90 आ गया, 90 से ज्यादा, क्योंकि यहाँ न्यून कोड है, यानी 90 से कम, 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में न्यून कोड, और 90 से लेकर 180 के बीच में
यानी 90 से लेके 180 के बीच में, मतलब 180 माइनस में 180 के बीच में, 90 से लेके, यानी 90 से मतलब ज्यादा, 90 से ज्यादा, और 180 से कम, माइनस 180 से माइनस कम, माइनस मतलब कम, 180 माइनस थीटा है मतलब कम, 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो रहेगा हमारा कुछ चीज़ें और नोट पॉइंट को नोट कीजिए भाई। अगर कहीं 180 दे दिया है माने थीटा, या 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, अगर ऐसे कहीं दे दिया प्लस थीटा दे दिया 360 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा जो भी रहे, उसका वैल्यू वही रहेगा। जैसे साइन का वैल्यू अगर ऐसे साइन दे दिया है तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा। अब कहाँ कहाँ बदलेगा वो बताते जा रहा है। इसमें साइन सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, साइन सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव। साइन 90, अगर 90 प्लस थीटा है तो उसका भाई कॉस टेक में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस का साइन में बदल गया। अब यहाँ क्या होगा, देखिए साइन 90 प्लस थीटा था तो प्लस में है, लेकिन कॉस में कॉस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव है। tan 90 प्लस थीटा तो कॉट हो गया, कॉट थीटा किसमें, माइनस में है। अब यहाँ